टॉपिक है इसमें डेरिवेटिव यूजिंग प्रोडक्ट रूल एज वेल एज चेसन रूल। Y is equal to x plus 1 2x plus 1 raised to power 1 by x plus 1 into 2x plus 1 की पावर 1 by। अगर ये पावर नहीं होती तो उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देता है, राइट? But in this case, this power we follow the product rule. One of them is the first function, remaining as the second function. Or we suppose that this is the first, this is the second. Choice आपकी है, किसको first लेना है, किसको second लेना है, no restriction. Then we follow the rule, differentiating with respect to x. पहले प्रोडक्ट रूल का फॉलो करें आप। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy over dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज derivative of first, बोले क्या फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूला कल हमने नोट करवाया था। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, ये x plus 1 एज इट इज कैसा फंक्शन है, लीनियर, पावर बाहर आ गई 1 by 3, फंक्शन एज इट इज 1 by 3 में से वन लेस करें माइनस 2 by 3। अब इस पावर को भूल गए, देन डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1 नेक्स्ट स्टेप पर फॉलो करें, प्लस 2x plus 1 raised to power 1 by 3, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और 1 का विद रिस्पेक्ट टू x 0। बोलिए यहां से आएगा आपके पास x plus 1 by 3 2x plus 1 minus 2 by 3 into 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल का 2 तो एज इट इज, इस x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और कांस्टेंट का 0 प्लस 2x plus 1 raised to power 1 by 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा देखिए, therefore dy over dx is equal to, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2x plus 1 upon 3 into 2x plus 1 raised to power 2 by 3, ये माइनस 2 by 3 डिनोमिनेटर में चला गया, प्लस 2x plus 1 raised to power 1 by 3, ये आपके पास आंसर है। This is the dy over dx using the product rule, first function as it is, derivative of second function plus second as it is, derivative first। इस पार्ट का जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो पहले पावर बाहर आएगी, फंक्शन अपनी जगह एज इट इज और 1 by 3 में से 1 लेस कर रहे हैं तो माइनस 2 by 3, फिर इस पावर को भूल गए, फिर डेरिवेटिव इसका लिखें जिसका डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज x plus 1, x का डिफरेंशिएशन 1 1 का 0, सॉल्यूशन में चला जाएगा। बोलो क्या करें, जब भी आपके पास पावर लीनियर के साथ या क्वांटिटी के साथ फ्रैक्शन में होगी तो प्रोडक्ट रूल का ही फॉलो करना है। और देखिए नेक्स्ट आपके पास
x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5। अब फर्स्ट पार्ट का क्यूब ओपन हो सकता है x प्लस 1 का होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, बट इन दिस केस x प्लस 1 की पावर 5 बड़ा टिपिकल केस होगा, इसलिए क्या करेंगे आप प्रोडक्ट रूल का फॉलो करेंगे। वन ऑफ देम एज द फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग एज द सेकंड एंड वी फॉलो द प्रोडक्ट रूल differentiating with respect to x. Let me write here dy over dx. पहले प्रोडक्ट रूल लिखते हैं आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 3x plus 1 raised to power 5 plus second function as it is, derivative of first. ये रूल है तो नोट करवा रखा है। अब कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है पावर के अंदर, यहां भी पावर के अंदर लीनियर फंक्शन है, तो क्या बता रखा हमने? सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है? पावर का। ये पावर बाहर आ गई, फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम, 5 में से 1 लेस करके 4 हो गया। उसके बाद इस पावर को भूल जाए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 3x plus 1 नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करेंगे, प्लस 3x plus 1 की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करें, पावर बाहर, लीनियर फंक्शन एज इट इज, 1 पावर लेस। उसके बाद इस पावर को भूल जाए, डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव, बोलो क्या कहते हो? यहां से हो गया x plus 1 रेज़ टू पावर 3, ये हो गया 5, 3x plus 1 रेज़ टू पावर 4, 3 मल्टीप्लायर है एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x 0, प्लस 3x plus 1 रेज़ टू पावर 5, ये हो गया 3x plus 1 का होल स्क्वायर, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 का 0, डेरिवेटिव कंप्लीट आपके पास। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ? 15। इसको क्या लिखे हैं? x plus 1 का होल क्यूब, यहां से हो गया 3x plus 1 की पावर 4, यहां से हो गया 3 इंटू 3x plus 1 रेज़ टू पावर 5, यहां से x plus 1 का होल स्क्वायर। पूरे एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन आता है, कॉमन उठा ले आप वहां से। क्या कॉमन आता है? 3 कॉमन आता है, तो x plus 1 की पावर 3 और x plus 1 की पावर 2, तो x plus 1 की पावर 2 कॉमन आ गया, 3x plus 1 की पावर 5 और यहाँ 3x plus 1 की पावर 4, तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया 3x plus 1 का होल स्क्वायर, 3x plus 1 की पावर 4, ये कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया, 3x plus 1 की पावर 4 कॉमन, x plus 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 5 और एक x plus 1 बचा आपके पास। इस पेयर को इससे मल्टीप्लाई करना, यही आ रहा है, देख लें, प्लस 3 कॉमन चला गया, x plus 1 का होल स्क्वायर कॉमन चला गया, पावर 4 है तो एक बच गया आपके पास 3x plus 1। बोलिए क्या कहते हैं? ठीक है तक। उसके बाद यहां से हो गया 3x plus 1 का होल स्क्वायर, 3x plus 1 रेज़ टू पावर 4
5x और 3x 8x 5 और 1 6 ये आपके पास dy over dx आएगा एग्जैक्ट आंसर होगा ये जो भी कुछ कॉमन आता है कॉमन लेना है नहीं आता तो आप छोड़ देंगे या पावर लीनियर फंक्शन की पावर 3 है या लीनियर फंक्शन की पावर 5 है प्रोडक्ट रूल का फॉलो करेगा फर्स्ट एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एडिटिव डेरिवेटिव फर्स्ट और उसके बाद पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा लीनियर फंक्शन ऐसे कैसा पावर में से 1 लेस कर देंगे उसके बाद इस पावर को भूल जाएंगे लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप पे फॉलो होगा दोनों केसेस के अंदर यही रूल फॉलो करना है पहले प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लिखना है फर्स्ट एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एडिटिव डेरिवेटिव फर्स्ट उसके बाद जो टर्म कॉमन आती है उसको कॉमन ले लेंगे और सॉल्यूशन पे अप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट प्रिंसिपल x of x minus 3 x square plus x we are given the product of 3 functions अब किसी फंक्शन की कोई पावर नहीं है आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां से लिख दिया आपने y इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 3x और ये हो गया x स्क्वायर प्लस या तो आप मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि फ्री फ्रॉम पावर है या आप जब प्रोडक्ट को लगा ले फर्स्ट और सेकंड बोले कहां जाना चाहिए बोलो मल्टीप्लाई y इज इक्वल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें x इन पावर 4 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें x क्यूब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3x क्यूब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3x तो मेरे पास आ गया x की पावर 4 x क्यूब की लाइक टर्म है माइनस का 2x क्यूब माइनस 3x इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं करो differentiating with respect to x तो मेरे पास आ गया dy over dx इसको लिख दिया d over dx x की पावर 4 माइनस का 2 इसको लिख दिया d over dx x क्यूब माइनस का 3 d over dx x मेरे पास रिजल्ट आ गया dy over dx इज इक्वल टू पावर बाहर वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस देन d over dx of the variable term minus 2 पावर बाहर वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस and then d over dx of the variable term minus 3 पावर बाहर वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस then derivative of variable सिंपल डिफरेंशिएशन का हमने डिस्कस कर लिया तो यहां से क्या है आपके पास dy over dx 4x क्यूब इसका मान हो गया माइनस 6x स्क्वायर इसका मान हो गया माइनस का 6x इसका मान ये आपके पास आंसर ठीक है और प्रोडक्ट रूल से करना चाहे तो इसको आप फर्स्ट ले सकते हैं इसको सेकंड ले सकते हैं उससे भी जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप 3 से 2 फंक्शन में चले जाए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जब भी आपके पास फंक्शन की पावर ऐसी पावर हो मोर देन 3 हो उस केस में आप प्रोडक्ट रूल का फॉलो करें फंक्शन आपको दे रखा है एक को फर्स्ट ले लें दूसरे को सेकंड प्रोडक्ट रूल की आइडेंटिटी का यूज करें नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 2
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस दिस इज u upon v rational function है u upon v और we say that numerator upon denominator this is question 2 पहले question 2 का फॉलो कर लिया differentiating with respect to independent variable राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें पहले फार्मूला लिखना है आपने हर केस में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज derivative of denominator upon denominator का whole square denominator का whole square एडिटिव रहेगा उसको नहीं छेड़ना x square minus 9x plus 3 ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा आंसर में यही रहेगा सिर्फ आपने इस टर्म का डेरिवेटिव करके सोल्व करना है x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 3 इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे आप d ओवर dx ऑफ x की पावर 2 पावर बाहर वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 2x बोलिए इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 into d over dx of x. इस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 और 9 का हो गया 0 ठीक है माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x2x माइनस 9x का 1 और 3 का 0 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 का होल स्क्वायर बोलिए अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को इसके साथ जो टर्म कैंसिल होगी कैंसिल कर देंगे रिमेनिंग जो होगा आंसर होगा आपके पास तो मेरे पास हो गया dy over dx इज इक्वल इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करें 2x क्यूब 2x को 9x से मल्टीप्लाई करेगा 18x स्क्वायर 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6x 3 को x से मल्टीप्लाई करेगा 3x स्क्वायर 3 को 9 से करेगा 27x और 3 को 3 से करेगा 9 ब्रैकेट इसका काम कंप्लीट ये माइनस साइन अपनी जगह पर रहेगा ब्रैकेट लगा दें इस 2x को x से मल्टीप्लाई करें 2x क्यूब 2x को 3 से 6x स्क्वायर 2x माइनस 9 18x माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 81 अपॉन जो रिजल्ट लिखा है वो है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 का होल यहां तक किसी को डाउट है तो बात कर सकता है सिंपल मल्टीप्लाई किया मैंने ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे देखिए क्या लिखा है 2x क्यूब माइनस का 18 और प्लस का 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 21 और 27 20x और प्लस का 9 राइट
यहाँ से माइनस का 2x2 हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 3 और ये माइनस प्लस का 3, 18 और 27 45, 45 माइनस का है तो प्लस होगा 45x और माइनस का 81 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोलिए 2x2 प्लस और 2x2 माइनस कैंसिल, माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 21x प्लस का 45x प्लस का 24x और माइनस का 81 और प्लस का 9 कितना आएगा? ऐसे माइनस का 70 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास डिवाइड होगा ये होगा यूनियन का। पहले रूल का फॉलो करें, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जिस पार्ट के साथ डेरिवेटिव आता है ईच टर्म का x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 3x का 3 होगा, 9 का 0 होगा। जो एक्सप्रेशन आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं। जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर दे, रिमेनिंग टर्म को सोल्व कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन टू से आंसर आ जाएगा। इसी पे नेक्स्ट है y equal to x की पावर 4 plus 1 upon x square plus 1. This is u upon numerator upon denominator. पहले रूल का फॉलो करें, जो भी मिलेगा उसका फॉलो कर ले। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy over dx पहले आएगा डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus sign numerator as it is, derivative of denominator अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ये हो गया dy over dx x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर बाहर आएगी 4 वेरिएबल एज इट इज, एक पावर कम। अब इस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और इस कांस्टेंट का 0 नहीं लिखूंगा। अब पता लग गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बार-बार नहीं लिखी जाएगी सर। माइनस x की पावर 4 प्लस 1 पावर बाहर 2x एक पावर कम और इस x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और इस 1 का 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव कंप्लीट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मेरे पास क्या है यहां से dy over dx इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 2x की पावर 5 माइनस 2x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोले क्या कहते हैं 4x की पावर 5 और माइनस 2x की पावर 5 रिमेनिंग नहीं पता 4x की पावर 5 2x प्लस 4x क्यूब माइनस 2x अपॉन दिस। ये आपके पास सॉल्यूशन ठीक है। 10 रूल का फॉलो करेंगे तो आपके पास 2/v से आंसर आ जाएगा। y is equal to root x upon x plus 1 root x upon x plus 1 find dy over dx at x equal to 1 find dy over dx at x equal to 1 तो सिंपल लगा लिया root x upon x plus 1 डिफरेंशिएट करा with respect to x dy over dx denominator as it is differentiation of numerator minus numerator as it is derivative of denominator upon denominator का होल ये तो रूल लिख दिया denominator as it is differentiation of numerator minus numerator as it is differentiation of denominator इसको मैंने लिख दिया x की पावर हाफ रूट को लिख सकता हूँ क्या है मेरे पास यहाँ से dy over dx x plus 1 पहले पावर बाहर आएगी वेरिएबल अपनी जगह है और 1/2 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा -1/2 x का मान माइनस रूट x इनटू x का विद रिस्पेक्ट टू x1 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर दिस डेरिवेटिव को वैल्यू क्या है ठीक है। उसके बाद dy over dx dx plus 1 x की पावर माइनस हाफ ये हो गया 1/2 रूट x x की पावर माइनस हाफ को डिनोमिनेटर में लेंगे इसके साथ माइनस ये रूट x अपॉन 1 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर। बोलिए न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आया नहीं पता 2 रूट x ये एलसीएम है 2 रूट x यहां से तो ये तो एज इट इज x plus 1 माइनस का 2x अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर। बोलिए क्या कहते हैं 2 रूट x को इस रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2x ही आएगा 2x इसको सोल्व कर दिया हमने dy over dx x plus 1 minus 2x upon 2 root x into x plus 1 का होल स्क्वायर 2 root x into x plus 1 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए क्या आया x और माइनस का 2x 1 minus x upon 2 root x into x plus 1 का होल स्क्वायर ये dy over dx आया ठीक है। अब उसने पूछा कि dy over dx जब x की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा तो यहां लिखा है dy over dx at x is equal to 1 x के लिए 1 रख दे x के लिए 1 रख दे x के लिए 1 रख दे तो आपके पास हो गया 1 minus 1 2 root of 1
इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0/2 इंटू 4, और ये हो गया 0/8 एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यू पूछ सकता है वो, पहले डेरिवेटिव पूछेगा आपसे कि डिवाइड बाय x निकालना, जो डिवाइड बाय x आता है उसमें फिर x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन टूल है, प्रोडक्ट टूल वो करते जाएंगे, आपके पास आंसर आते जाएंगे, और उसी के साथ हम स्टेप को लेते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। If y is equal to, next है मेरे पास y is equal to ax plus b upon px square plus qx plus a b t के बाद कांस्टेंट। पहले आप क्वेश्चन को का फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन टू डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy over dx। पहले रूल का फॉलो करें, डिनोमिनेटर एज इट इज px square qx plus r into derivative of ax plus b minus ax plus b into derivative of px square qx plus r upon px square qx plus r। Denominator as it is, differentiation of numerator minus sin numerator as it is, differentiation of denominator upon denominator का होगा। अब इस लीनियर फैक्टर का डेरिवेटिव करना है और या इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का डेरिवेटिव करना है। जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये एलिमेंट रहेगी आपके पास अप टू लास्ट। तो यहां से हो गया px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इनटू a मल्टीप्लाई है वेरिएबल टर्म का, a तो एज इट इज, इस x का विद रिस्पेक्ट टू x1 और कांस्टेंट का 0 फ्री हो गया, माइनस ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव p तो मल्टीप्लाई आपके पास एज इट इज, इसका हो गया 2x प्लस क्या x का हो गया 1 और r का हो गया 0 अपॉन px स्क्वायर qx r बोले डेरिवेटिव मिला। अब सिर्फ a से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है q को और r को, और यहाँ 2px और q से इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या होगा, a से मल्टीप्लाई किया apx स्क्वायर aqx प्लस ar माइनस यहां से 2ap इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके पास 2apx स्क्वायर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bpx आएगा प्लस का aqx और प्लस का b अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इसका आउटपुट। बाहर माइनस साइन अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास। देखिए क्या है आपके पास, यहां से आ गया मेरे पास
dy over dx is equal to ap x square a cube x ar minus 2ap x square minus 2bp x minus a cube x minus b cube upon px square cube x r का होल स्क्वायर लाइक पर करेक्ट कर लिया x स्क्वायर बेटा ap और माइनस 2ap x स्क्वायर माइनस ap x स्क्वायर a क्यूब x माइनस का 2bp x एज इट इज और ar माइनस b अपॉन px स्क्वायर क्यूब x प्लस r का होल स्क्वायर दिस इज dy ओवर dx ये आपके पास समझो माइनस apx स्क्वायर माइनस bpx प्लस ar माइनस b क्यूब अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर सिंपल कंसेप्ट रूल का फॉलो कर रहे हैं और जो डेरिवेटिव की कमानी को अच्छी तरह मानिए इसका इजीली आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या तो लीनियर फैक्टर मिलेगा या क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा तो क्वाड्रेटिक फैक्टर में इस टर्म का डेरिवेटिव करते हैं लीनियर फैक्टर में जो टर्म गिवन है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं तो वहां से आपके पास से सॉल्यूशन आ जाएगा तो रिजल्ट होगा आपके पास डिस्कशन और प्रोडक्ट रूप के क्वेश्चन है इसी तरह आगे आपके पास नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ trigonometry derivative of trigonometry कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास 6 sin cos tan cot secant cos मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज d over dx of trigonometric function sin x is equal to cos x sin का डेरिवेटिव cos होगा डेरिवेटिव ऑफ cos x is equal to minus sin x derivative of tangent x is equal to secant square x derivative of cot x minus cosecant square x derivative of secant x secant x into tangent x derivative of cosecant x minus cosecant x into जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos से स्टार्ट होगा द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टेड विद cos उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टेड विद cos डेरिवेटिव नेगेटिव स्टार्टेड विद cos डेरिवेटिव नेगेटिव स्टार्टेड विद cos डेरिवेटिव नेगेटिव जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 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 नेगेटिव होगा ये फॉर्मूले टेस्ट पे याद हो अगले साल एज इट यूज होंगे किसी का प्रूफ पूछना चाहते हो प्रूफ पूछ ले किसी का भी सिंगल ए का प्रूफ बता दो कि आया कहां से किसी का भी पूछ सकते हो आप साइन का cos का tan का cot का secant का cosecant का चॉइस आपकी
एक का प्रूफ किसी का भी पूछ लिया, किसका बेसिक ओरिजिन कहां से है वही उठा लूंगा मैं, जिसका कहोगे उसी का चलिए कोसिकेंट x का डेरिवेटिव, इसका आंसर आया कहां से, इसको लेते हैं। Let y is equal to ये फर्स्ट डेल्टा, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y डेल्टा, as well as small change in x plus delta. y में स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा y कुछ बढ़ा और x में कुछ चेंज हुआ डेल्टा x, subtract first from second, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास हो गया y प्लस डेल्टा y और माइनस का y, इधर हो गया मेरे पास कोसिकेंट x प्लस डेल्टा x माइनस ठीक है, ये कैंसिल हो गया मेरे पास, यहां से आ गया डेल्टा y, यहां पे आपके पास कोसिकेंट हो, सीकेंट हो, टेंजेंट हो और कोट हो, सभी को चेंज करना है साइन और कॉस, सभी को। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 होते हैं, 4 मैंने लिख दिए हैं, बचे कौन से, जो बचे उसी में जाने चाहिए, ये टोटल 6। अगर यहाँ पे कोसिकेंट होगा, सीकेंट होगा, टेन होगा, कोट होगा, या तो साइन में या कॉस में या दोनों में, टेन और कोट दोनों में जाएगा, कोसिकेंट साइन में जाएगा, सीकेंट कॉस में जाएगा। बोले क्या कहते हैं, इसको क्या लिख दें, 1/sin लिख दें, x प्लस डेल्टा x, किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसको लिखा 1/sin x, कोसिकेंट साइन का ऐसे मतलब है। बोलिए एलसीएम कितना है यहां से, नहीं पता, sin x प्लस डेल्टा x और इनटू में sin x एलसीएम आ गया, क्योंकि दोनों में फर्क है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये रिमेंड कर गया sin ऑफ x प्लस डेल्टा। बोलिए यार, ये जो एलसीएम आया अप टू लास्ट रिमेनिंग एज इट इज, इसको कुछ नहीं कहना आपने, लास्ट तक ऐसे लिखते जाना है बस। किसको कहना है, इसको चेंज करना है, राइट। अप्लाई है, अप्लाई sin c minus sin d, this angle for c, this for d, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर एक जैसी होगी, या तो साइन साइन होगा या फिर कॉस कॉस होगा, राइट। पीडी फार्मूला sin c minus sin d, 2 cos c plus d upon 2, आवाज नहीं, sin c minus d upon 2, राइट। क्या है मेरे पास, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos, ध्यान देना जरा, ये c और ये d अपॉन 2 इनटू sin c माइनस d अपॉन,
और ये रिजल्ट एज इट इज sin x plus delta x sin x। ठीक है, यहां से होगा डेल्टा y, कंप्लीट करवा के जाऊंगा। चाहे तुम शकल को कैसे बढ़ाओ भाई, काम को कंप्लीट करूंगा मैं। x और x 2x 2 से डिवाइड करें x प्लस डेल्टा x बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं। यहां से अंदर साइन चेंज होगा, ये कैंसिल, यहां बचा साइन डेल्टा x बाई 2, ये साइन x प्लस डेल्टा x और ये साइन हो गया। यहां डिफरेंस था, प्रोडक्ट में चला गया, ये प्रोडक्ट था। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दिस नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज रोटेट